हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप सबको स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में। जैसे कि आपको पता ही है कि हम संविधान की जो सीरीज़ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हमारी आज की जो वीडियो है उसका जो विषय है वो है भाग 4 क और मूल या मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 क में हमें देखने को मिलते हैं। देखो, मैंने कितनी बार बताया है, या पहले भी बता चुका हूँ कि यदि कहीं पर आपको ये जो का लिखा होता है, का या खा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मूल या मौलिक। इसको मूल बोल सकते हैं या मौलिक भी बोल सकते हैं। मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य, इंग्लिश में इनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं एफडी। देखो, पिछले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हमने पढ़ा था डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो वो क्या था, नीति निर्देशक के जो तत्व होते हैं राज्य के, वो राज्य के कर्तव्य होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं नागरिकों के कर्तव्य होते हैं। थोड़ा सा इनमें जो कुछ अंतर होता है एक बार देख लेते हैं कि इनमें अंतर क्या क्या होता है। देखो, ये है डीपीएसपी, ये डीपीएसपी है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इनमें अगर अंतर की बात करें, मोटा मोटा सा अंतर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं ये मूल संविधान का हिस्सा है और इसको बाद में ऐड किया गया है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो ये भाग 4, वो जो डीपीएसपी हमारी भाग 4 में देखने को मिलता है और ये 4 क में देखने को मिलता है। ठीक है, और तीसरा अंतर की बात करें तो अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद ये 36 से 51 तक हमें देखने को मिलते हैं डीपीएसपी, और ये मिलते हैं हमें केवल एक अनुच्छेद में 51 क में। ठीक है, और एक अंतर अगर और देखें, ये संविधान का हिस्सा है, संविधान मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये भाग 4 में है, ये 4 क में है, और ये 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में है, और ये 51 क में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और देखो एक जो बात दोनों में कॉमन है, देखो डीपीएसपी में भी और इसमें भी दोनों में कॉमन है। जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, डीपीएसपी यदि सरकार उनको फॉलो ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते। और सेम बात इसमें है, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी ये गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये भी और ये भी न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो थोड़ा सा था अंतर इनमें, डीपीएसपी में और इनमें अंतर क्या होता है। अब देखते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं। और जी सबसे पहले देखते हैं कहाँ से लिए गए हैं। स्रोत की बात करें तो ये लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो एक बात देखो, जब हमारा संविधान बना था, अब हमें पता चलता है इसे देख के कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। तो कब हमें ऐड किया गया था ये देखते हैं। यानी इसमें आपको याद रखना है, एक समिति बनाई थी, स्वर्ण सिंह समिति। (1976) में एक समिति बनाई थी, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। इन्होंने ही, इन्हीं की सिफारिश पे 8, हाँ, स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में बनी थी, इन्होंने 8 कर्तव्य ऐड करने की सिफारिश की थी। लेकिन संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में, देखो 42वां संविधान संशोधन अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है, और इसी को मिनी संविधान भी बोला जाता है। आपको पता होगा, नहीं तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। ये इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण संशोधन है कि संविधान के जितने विभाग हैं उन सभी में इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा। 42वां संविधान संशोधन, इसको क्या कहते हैं? इसको मिनी संविधान कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनी संविधान किसको कहते हैं, तो आप याद रखना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। हाँ, तो मैं बता रहा था स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में बनी थी, जिसने 8 कर्तव्य ऐड करने की सिफारिश की थी। लेकिन क्या करा हमने? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड कर दिया था, 10। ठीक है, लेकिन इसके बाद 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में हमने एक और मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया, 1 प्लस कर दिया। यानी मूल संविधान में कितना हो गए थे?
11। मूल संविधान में आज की बात करें वो वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या आज के समय में देखने को मिलती है। लेकिन ये देखते हैं ये जो 11 था ये था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारे पास नागरिक घर में या आसपास जितने भी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। यानी हम बात करें तो स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में बात करें, स्टार्टिंग में 0 थे, और यदि 1976 में हमने कितने ऐड करें, 10 की इन्होंने 8 की सिफारिश हुई थी लेकिन हमने 10 ऐड कर दिए, और लास्ट में 2002 में एक और ऐड कर दिया, यानी कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, किस किस में क्या क्या विषय है। ठीक है, पहला मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करें। पहले मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि जो हमारा संविधान है उसका पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरे में बताया गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं रखें और उसका पालन करें। तीसरे में कहा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर अपने देश की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य हमारा है भारत के सभी लोगों को समान और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, यानी आपस में भाईचारे से रहें। जो हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है वो है हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें, यानी हमारी संस्कृति को समझें और उसको आगे बढ़ाएं। सातवें में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसमें वन, झील, वन्य जीव वगैरह हैं, उन सब की रक्षा करें। आठवें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाएं, ज्ञान अर्जन करें और सुधार की भावना का विकास करें। नौवें में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो सबकी संपत्ति जिसे हम बोलते हैं सरकारी संपत्ति, तो उसकी भी देखभाल करें, उसकी भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। 10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास करें। ठीक है, और 11वां जो हमने बाद में ऐड किया गया था उसमें कहा गया है कि यदि आपके आसपास जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाएं। तो ये थे, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।